निवेदन करती हूँ कि वह यहाँ आएं और प्रदर्शनी के विषय में अपने 2 शब्द कहें। आज की मुख्य अतिथि आदरणीय चित्रा मुद्गल जी, जिनको हम दीदी से संबोधित करते हैं, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि वो मुझे अनुज की तरह से सम्मान देती है, इज्जत देती है। मैं शुक्रगुजार हूँ, जो भी आग्रह करता हूँ अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके वो आती है। इससे पहले कलाधाम के आयोजन में मैंने बुलाया था, उस समय भी आई थी। बहुत ही विदुषी और पूरे भारत के जो समाज का दर्शन है, जो लोगों ने पढ़े साहित्य में, तो उगारती ही उगारती है, लेकिन ये कला की इतनी सूखी है, कला की समझ है, जो मैं तो गदगद, आप भी मेरा गूगल में मुगल डाली है, मेरा मुगल आर्ट डाली है, तो आप देखेंगे किस तरह से ये चीज़ों को बनता है। ये हम कहते हैं कि इतनी विधाओं से जुड़े हुए विभाग जब से मैं मिला हूँ, कभी इन्हें थका हुआ महसूस नहीं। 14 को मैं बुलाया था, तो ये 14 की सुबह बांधने से पहुँच रही थी, लेकिन कहे तुम्हारा आग्रह टाल में नहीं हुआ, तो वो तो कारण सो रहा है कि आज का गेट रखना पड़ा, बीच में सेमिनार था, उसमें थी। पुनः मैं अपने सचिव महोदय का सपरिवार अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनका मेरे लिए एक, ठीक है वो उम्र में हमसे छोटे हैं, लेकिन सचिव होने के नाते उन्होंने पूरी छूट कि आप ये परिवार की तरह से इस महाविद्यालय को और इस विभाग को जिस तरह से जिस दिशा में मैंने जा रहा हूँ, कई बातों छोटी छोटी सलाह देते रहते हैं और चर्चा करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहते हैं कि ये महाविद्यालय किस तरह से अपनी पहचान दर्ज, और महाविद्यालय का क्योंकि एक हिस्सा है चित्रकला विभाग, तो जब भी ये अपनी पहचान दर्ज करता है और जब भी ये कहीं दिखता है, तो मैं समझता हूँ कि जरूर मेरे से ज़्यादा उनके मन में उत्साह और उनका हृदय जरूर इससे गदगद होता होगा कि मुझे पूरा हो। क्योंकि एक यहाँ ऐसे कवि की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं, कलाकार देता नहीं धारा का साथ, बहती गंगा में नहीं होता है हाँ। ये पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने मिश्र शतक में लिखी है। तो ये जब लाइनें पढ़ता हूँ, तो जो आज का दौर है, जिस तरह से कामचोरी है, जिस तरह से निकम्मापन है, जिस तरह से तमाम तरह की चीज़ें हैं, चापलूसी है, भ्रष्टाचार है, उन सब से हट करके जो ये बच्चे दूर दराज से आते हैं और उनके अंदर जो रंग होता है, उनके अंदर जो रेखाएं होती हैं, उनके अंदर जो अनुभूति होती है, उसको कैनवस पर ले आना, कागज पर फेरना, वो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। हम 2 लोग विभाग में रह गए हैं, लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, 4 लोगों का विभाग है, बहुत भार है। और हमारे जो दूसरे साथी हैं, उनके ऊपर तो महाविद्यालय का भी और भार है। कई बार मैं उनको कहता हूँ भाई आप महाविद्यालय का भार छोड़ दीजिए, तो वो कोई भी प्राचार्य पर उनका भार कम करने को तैयार नहीं होता। प्राचार्य भी बैठे हैं और नए प्राचार्य शायद आएंगे, तो मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ कि बहुत भार पड़ जाता है, मैं जल्दी बहुत बुरा हो जाऊँगा और शायद इतना नहीं कर पाऊँगा, तो वो भी फिर लगे रहते हैं। जितना समय होता है विभाग में भी देते हैं। हम 2 लोग कैसे इस पूरे विभाग को संभाल करके यहाँ तक एक बड़ी जहाज की तरह से ले चल रहे हैं। जो मैं अंत में देखता हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे जो और जो समाज के विद्यार्थी हैं, ये रात दिन काम इतना बढ़ता है। ये हमारे कर्मचारियों से, वो जो कर्मचारी हैं वो भी बड़ा सहयोग करते हैं, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक रुके रहते हैं। और आपको और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो सारा ये काम
ये हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। और जब भी नारायण से बात होती है तो इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि भाई क्या कहता है आपके लिए समय का नहीं। इस तरह से जो पाठ्यक्रम बन गया है, जो परीक्षाएं हैं, नाना प्रकार की चीजें हैं, आप चूंकि आप कॉलेज से जुड़ी रही हैं, जानती हैं कि ये बच्चे पूरी तरह से आगे हैं, इनका डे टाइम है, खासकर के लिए सेमेस्टर सिस्टम है। लेकिन इतनी जो तन्मयता, लगन, मेहनत अगर इतनी ना होती तो मैं शायद ये रूप ले पाने में शहर को इन्होंने बड़ा रूप दिया है, जो आपने देखा उसमें इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और महाविद्यालय में ये हमारे कई विद्यार्थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाए हैं, ये विद्यार्थी मुझे देश विदेश भ्रमण कर कला करके आया है। लेकिन मैं एक ऐसी बात का आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब को भी बात आपको नहीं बताया था, तो वो बालिका मैं बताता हूँ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसकी बेटी बची कहानी अगर मैं कहीं बात कहानी और उसका सर्टिफिकेट खिलाए साथ में, तो इनकी और एक और लड़की थी हमारी, जो क्या नाम है उसका, अग्रवाल, हाँ, तो एक वो प्रगति अग्रवाल थी, उसकी भी 2 पेंटिंग सेलेक्ट किया, मतलब एंट्री हुई थी, और एक वो परचेज, एक कीमत तो इन्होंने बहुत कम की थी, उतना ही पैसा दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12,000 रुपया दिया। लेकिन ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने जो करी है वो ये मिला है। तो मैं केवल इतना ही कहूँगा, माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और प्राचार्य महोदय से ये छोटा सा एक्सपेक्टेशन, ये सब कुछ आप पाए सेक्रेटरी साहब, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो केवल इसके बस दादिए की तरह, चौधरी की तरह काम करता जा रहा हूँ। एक आप बताएं, और एक उनको मैं विदेशी इम्पोर्टेड कलर बात दे रहा हूँ, जिस विधा में मैडम प्लीज आप सबकी तरफ से, हाँ सर, तो ये रानी राय के लिए उपहार बेटा, हाँ खड़े हो। बता दें तो अब चूंकि वो बिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ले लिया है, आता है, और निश्चित तौर पर अकेले रानी राय हमारे इस राज्य में आप भी देखेंगे, इनके हताम देखेंगे कि जरूर महसूस करेंगे कि इनकी सारी पेंटिंग को लेकर बैठा। मैं भी गया था, देश भर से लोग आए थे, बाहर से पूछ रहे थे कि तुम्हें कैसे कौन सिखाता है। हमारी पुरानी परंपरा का चीजें धीरे धीरे खत्म हो, हमने कुछ चीजों को कोर्स में भी रखवाया है और उन्हें यहाँ बच्चों को सिखा दिया। मैं लगभग 10 सालों से प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, देश विदेश में प्रदर्शनियाँ होती हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इन्हीं बच्चों को दे रहा हूँ, मैं अपने लिए बंद हूँ। तो ये जो पूरा हमारा जो छोटा सा एक विभाग है, उसको मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जा करके उनका, और मैं एक शिक्षक होने के नाते एक चौकीदार भी ज़्यादा समझता हूँ। इनको मैं छूने नहीं देता, किसी दूसरे का बच्चा दूसरे को भी बता नहीं सकता, मैं नहीं बताता, मैं अलग कैरेक्टर करता हूँ। और ये हजारों बार अपने रंग बदलते हैं, अपने जो मन के भाव हैं उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और यही मैं इनको सीख देता हूँ कि जब तक रंग तुम्हारे भीतर से नहीं निकलेंगे, रंग नहीं बोलेंगे, तब तक वो नहीं बोलोगे। तो आप जब इसका अभी उल्लंघन कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर बात आई होगी।
और बातें बहुत हैं, बहुत कुछ कहना है। हम जानते हैं कि इस माइक्रो जमाने में मुझे समय बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो आने वाले बच्चे हैं उनको आपके सामने ये शपथ दिलाता हूँ, ये बात स्वतंत्र होने जा रही है परीक्षा के बाद, लेकिन जो आपकी अनुशासनप्रियता उसको पूरी जिंदगी बनाए रखिएगा और भी आपके काम आएगी। उसी को लेकर के आप बड़े होंगे, उसी से आप आगे का धन्यवाद सर। अब मैं प्राचार्य महोदय डॉक्टर कमलवीर सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मंच पर आए और कला प्रदर्शनी के लिए अपने आदर वचन से हमें अनुरोध करें। तेरे धरे वीडियो कौन से बने ते टावर आ रहे हैं एट में खड़े हो रही है। अच्छा जो एमए फोर्थ सेमेस्टर के जोर से बोलो, कोर्स का एक हिस्सा है। आवाज़ भी रिकॉर्ड ना हो। इस कला प्रदर्शनी में यहाँ पधारे हुए मुख्य अतिथि श्रीमती चित्रा मंगल जी, विशिष्ट साहित्यकार, कॉलेज के सचिव महोदय श्री अभिनव कृष्णा जी, आपकी पत्नी यहाँ आई हुई प्रेमलता जी, डॉक्टर देवरला, मेरे अन्य वरिष्ठ साथी डॉक्टर एस राय, डॉक्टर राजेश मिश्रा, डॉक्टर ए जैन, कनिष्ठ साथी डॉक्टर एम जैन, विभागाध्यक्ष डॉक्टर लाल रत्नाकर जी, यहाँ उपस्थित सभी प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रदर्शनी एक हमारे महाविद्यालय की विशेषता है। कोर्स तो पूरे विश्वविद्यालय में है, लेकिन और कहीं ऐसी इतने व्यापक स्तर पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन नहीं किया जाता। परीक्षक आते हैं और छोटा मोटा अपना बच्चे दिखा के अपना परीक्षा बनाते हैं। ये कला विभाग की यहाँ परंपरा है। डॉक्टर रत्नाकर जी, डॉक्टर हेमंत राय जी के प्रयास का ये फल है कि यहाँ इस तरह की व्यापक स्तर पर एक बच्चों से काम कराया जाता है। और मैं आपको यहाँ सब जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें ये फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं, इनका कोर्स भी पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन रत्नाकर जी ने कहा कि जब तक इनको पूरी तरह से पूर्णता नहीं आ जाएगी और पेंटिंग नहीं तैयार हो जाएगी तब तक इनकी परीक्षा नहीं करेंगे। और और आज जब ये बहुत सारी फॉर्म से बच्चों ने जो मेहनत की है अपने गुरुजनों के निर्देशन में और इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ यहाँ प्रदर्शित हैं, इनकी परीक्षा भी होगी। इसी आधार पर इनका मूल्यांकन भी परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि जो भी परीक्षक यहाँ आता है वो इस बात से अभिभूत हो जाता है कि ऐसी ड्राइंग पेंटिंग की इस तरह की प्रदर्शनियाँ पूरे विश्वविद्यालय में श्रेय रत्नाकर जी को, हेमंत राय जी को और कला विभाग को है, सबसे ज़्यादा बच्चों को है कि जिनकी मेहनत का सुफल जो है इस प्रदर्शनी के रूप में मिलता है। मैं यहाँ आए हुए सभी जो गणमान्य गण हैं उनका महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ।
आज सब लोग यहाँ आए हैं इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए। और अभी एक और राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी 2 विभागों में आयोजित की 16-17 दिसंबर को विधि विभाग द्वारा और शास्त्र विभाग द्वारा, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के सरकार के विभिन्न विद्वान आए और उपभोक्ता कल्याण विषय पर एक व्यापक चर्चा हुई। महाविद्यालय श्री गुरु पिताजी महाराज द्वारा स्थापित है, संत के द्वारा स्थापित है, जिनका आशीर्वाद हमें बराबर मिलता है। हमारे प्रबंध तंत्र के श्री अभिनव कृष्णा जी जो इस समय हमारे सचिव महोदय हैं, उनके मार्गदर्शन में महाविद्यालय जो है इस तरह के सार्थक काम करने में जुटा हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी श्री गुरु पिताजी महाराज का जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है, जो विज़न उनका था, उस विज़न को ही हम पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। पुनः सभी आमंत्रित गणमान्य लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं महोदय श्री GL रैना जी को से निवेदन करती हूँ कि यहाँ आए और 2 शब्द कहकर हम सबका मनोबल बढ़ाएं। प्रदर्शनी में आई हुई मुख्य अतिथि, सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों, बहुत पहले मैंने एक पिकासो का नाम आप सब लोग जानते होंगे, उनकी आत्मकथा पढ़ी। उसमें ये था कि जो भी पैदा होता है हर बच्चे में कला के गुण होते हैं। मुझे इससे कोई सहमति नहीं हुई। कला के विभाग के एक साहब से मैंने बात की, मैंने कहा ये तो सब बकवास है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। पोजीशन ये है कि हर आदमी के अंदर कला लक्षण है, लेकिन उसके पोटेंशियल को निकालने वाला सौभाग्य आपका है भाग्य, लेकिन सौभाग्य आपका ये कि आपको ऐसा आदमी मिल गया जिसने आपके पोटेंशियल को बाहर निकाला और वो पोटेंशियल को दिया। इसके लिए आप सब लोगों को उन्होंने केवल महाविद्यालय का नाम रोशन नहीं किया है बच्चों, उन्होंने पूरे शहर का नाम रोशन किया है, क्योंकि तुम शहर में हर तरह और ऐसी मूर्तियां ऐसा लगता है भी यह तस्वीर होते लगेंगी। इस प्रकार की स्थिति है, यह तभी आती है जब उस पोटेंशियल को निकालने वाला आदमी को जो कलात्मक में है और उसको उन्होंने अपनी क्षमता से प्रूव किया है, और वही सब तस्वीरें हमको इन दीवारों पर नजर आती। एक बड़ा विचित्र शब्द है संस्कृति, कितना इस्तेमाल होता है, लेकिन संस्कृति कैसे परिभाषित हो यह बता। हमने MA में आज से 4 साल पहले एक किताब पढ़ी थी, एरिस्टोटेल मैन एंड हिज वर्क्स। उसमें एक सेंटेंस था, मैंने रीड द वर्ड कल्चर आई स्टार्ट टू प्रिपेयर माय गन। अब हमारे सामने में क्या हुआ, गन कहाँ से? जो हम और पढ़ाती थी महिला, हमने उनसे कहा कि मैडम ये क्या है? उन्होंने कहा कि ऑथर ये कह रहा है, जब मैं संस्कृति शब्द को पढ़ता हूँ तो लगता है गोली छोड़ा दूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता संस्कृति है परिभाषित करना। बात आगे बढ़ी, जब आगे बात बढ़ी तो एक साल ऐसे आए, उन्होंने ये कहा कि संस्कृति वो है जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम रखते हैं। आपने सोचा, आपने किया, उसका रखा, ये संस्कृति का है। आगे जो बात बढ़ी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे एक साहब आए, उन्होंने कहा नहीं सर, संस्कृति तो 2 तरह की होती है, एक भौतिक संस्कृति होती है, एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति होती है भौतिक सुख साधन का विज्ञान के प्रति, और अभौतिक संस्कृति कला और धर्म। ये तो डिवीजन हो गया। आगे एक साहब और आए, उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे भौतिक संस्कृति आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अभौतिक संस्कृति का नाश होगा। आज अगर वो आदमी यहाँ होता तो उससे कहता भौतिक संस्कृति आगे बढ़ रही है, लेकिन भैया अभौतिक संस्कृति भी आगे बढ़ रही है, तेरी बात बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग होने
चाहिए रत्नाकर जैसे, ऐसे लोग होने चाहिए जो उनके विद्यार्थी हों और जिनके अंदर कला का भाव अभी भी भरा हुआ है। भौतिक संघ से कितने भी आगे बढ़े, इन लोगों की मदद से अभौतिक संस्कृति भी मौजूद रहे। आप कहीं भी पहुंच जाए, महाविद्यालय का टैग आपके पीछे लगा हुआ है, हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा मैं और उस अमित कुशवाहा को प्रसिद्धि कला विभाग पूरे हिंदुस्तान में दिलवाया है। कला धाम की स्थापना